आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा और थोड़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। देखो, अभी हुआ क्या है कि हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई अभी ये जो कोल्ड वेव का सीज़न चल रहा है, ठीक है, हम सबको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, स्नोफॉल हो रहे हैं, दिल्ली वगैरह में ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। नॉर्दर्न जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, वहाँ पे कोल्ड वेव चल रहा है, ठीक है। तो आईएमडी ने ये कहा है कि अभी जो कोल्ड वेव चल रहा है इस समय पे आप लोग अल्कोहल ना पिएं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है और हाइपोथर्मिया क्या होता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है, अभी अभी न्यूज़ में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है इस बारे में। अभी अभी हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने ये क्या करती है कि मौसम बताती है, ठीक है। मौसम विभाग है ये हमारे भारत की, ये मौसम के बारे में जानकारी देती है। आईएमडी जो होती है, इंडिया के मौसम के बारे में जानकारी देती है। तो इन्होंने ही कहा है कि जैसा कि अभी सीवियर कोल्ड वेव चल रहा है, ठीक है ना, कई इंडिया के ऐसे स्टेट्स है, जैसे कि आप ऊपरी स्टेट ले लो, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो, बर्फ़बारी चल रही है, ठीक है। वहाँ पर दिल्ली की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है ठंड के मारे। और अपने जो सेंट्रल स्टेट्स जो हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो कोल्ड वेव अभी चल रहा है आईएमडी के हिसाब से। तो उन्होंने ये कहा है कि इस समय पे अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, पार्टी होती है न्यू ईयर में, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अल्कोहल ना पिए, ठीक है। अल्कोहल ना पिए मतलब दारू वगैरह ना पिए, ठीक है। क्यों ना पिए भाई? लोग तो कहते हैं कि दारू पीने से या ड्रिंक करने से, अल्कोहल ड्रिंक करने से बॉडी गर्म हो जाती है, फिर भी वो मना कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं अभी पार्टीज़ वगैरह में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गुड आइडिया नहीं है, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, हम डिटेल में देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा देखो कोल्ड वेव क्या होता है। कोल्ड वेव तब कहा जाता है जब किसी भी जगह में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम, ठीक है। या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना सीज़न का, जैसे ठंड का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, गर्मियों का तो छोड़ ही दो, ठंड का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अगर 4.5 नॉच नीचे हो जाता है टेम्परेचर 2 दिन के लिए, लगातार 2 दिनों के लिए, तो भी कोल्ड वेव घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर कोल्ड वेव उसको भी घोषित कर सकते हैं अगर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए। मतलब देखो 10 डिग्री सेल्सियस से कम या 10 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों ही कोल्ड वेव में आता है। तो भाई 10 डिग्री से कम या फिर 4 डिग्री से कम कह लो, ये भी कोल्ड वेव में भी आएगा। और अगर मान लो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, मतलब सीज़न का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 6.5 डिग्री अगर कम हो जाता है, तो उसको सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन की कैटेगरी में लाया जाता है, ठीक है। अभी जो दिल्ली में जो हालत है वहाँ पर इस महीने टोटल 5 कोल्ड वेव डेज रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। एक ही मंथ में 5 कोल्ड वेव डेज रिकॉर्ड किए गए हैं, मतलब 10 डिग्री या 10 डिग्री से भी कम वहाँ का तापमान रहा है। आईएमडी ने ये भी फोरकास्ट किया है कि अभी 28 दिसंबर के बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और घटेगा, ठीक है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर साइड, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, ये जो जगहें हैं हमारे इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में, यहाँ पर रेनफॉल और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है स्नोफॉल कितना ज़्यादा होता है। तो ये 28 तारीख के बाद से और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि आईएमडी ने क्यों कहा है कि आप अल्कोहल ड्रिंक ना करें इस कोल्ड वेव के समय पे। देखो, हम सबको ये लगता है कि अल्कोहल पीने से हमको गर्मी लग रही है, ठीक है ना। जो लोग भी पीते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अपनी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लोग पीते हैं उन्हें ये फील होता है कि भाई हम अगर अल्कोहल ठंड में पियेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो गर्म हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बॉडी गर्म हो रही है, ठीक है ना। अल्कोहल जो है वो एक वैसोडाइलेटर है, ठीक है। वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। जैसे ही आप अल्कोहल पीते हो तो हमारे बॉडी का जो ब्लड वेसल है उसको रिलैक्स कर देता है और
और खोल देता है। क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारे स्किन तक पहुंच जाती है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है स्किन के पास, और हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्कुल गर्म हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है, वो बॉडी का टेम्परेचर अंदर का घटाता रहता है, बट ब्लड वेसल्स के खुल जाने के कारण हमको ऐसा लगता है ब्लड ऊपर आ गया है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ब्लड ऊपर आ जाने की वजह से बॉडी जो है वो गर्म हो रही है। लेकिन वो अल्कोहल पीने की वजह से गर्म नहीं होती है, वो होती है क्योंकि ब्लड स्किन तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, और ब्लड अपना गर्म ही रहता है, तो वो हमको ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी गर्म हो रही है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि ठंड आ रही है तो चलो अल्कोहल ले लिया जाए, अल्कोहल पिया जाए, बट ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन होगा, ठीक है। इसीलिए IMD ने हमको वार्न किया है कि बिल्कुल भी ना पिए। देखो एक और चीज़, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर आप अल्कोहल पीते हो और गलती से आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है, ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है जब बॉडी जो है वो हीट लूज़ कर देती है जनरेट करने से पहले। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में गर्मी बनने से पहले ही जो भी गर्मी बॉडी में है वो निकल जाती है, ठीक है, गर्मी बन ही नहीं पाती है। जैसा आपने एनीमिया सुना है ना, एनीमिया जो बीमारी होती है जिसमें ब्लड बनने से पहले ही ब्लड निकल जाता है, ठीक है, ब्लड ख़त्म हो जाता है बॉडी में मतलब, ठीक है। तो वैसा ही ये हाइपोथर्मिया होता है कि बॉडी में हीट पैदा होने से पहले ही, हीट जनरेट होने से पहले ही हीट निकल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल गिर जाता है क्योंकि हीट बन ही नहीं पा रही है, ठीक है। और हीट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को बैलेंस करके चल सके, ठीक है ना, अडेप्ट कर सके। तो अगर हीट ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी तो बिल्कुल फ्रीज होने लगेगी, और उसी को कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, हम जो नॉर्मली अभी रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर आपको हाइपोथर्मिया होता है, किसी को भी होता है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको हाइपोथर्मिया होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेवल पे गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी को ऐसा लगेगा कि वो फ्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप अल्कोहल पीते हो तो ये चीज़ अगर आपको हो भी रही है, फ्रॉस्ट बाइट अगर आपको हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपकी बॉडी को तो ऐसा लग रहा है कि वो गर्म हो रही है, ठीक है। तो आपको कितनी भी ठंड लगे, फ्रॉस्ट बाइट मतलब क्या होता है, जब सीवियर कोल्ड वेव चलता है ना या फिर बर्फ़बारी होती है, हम लोग तो नॉर्मली इधर रहते हैं, तो अगर अपन अचानक से स्नोफॉल वाली जगह में चले जाएं जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है तो अपने को फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा अचानक से ठंड लग सकती है, जिसकी वजह से देखो हमारे हाथ पैर इस टाइप के हो जाएंगे। आप लोगों के भी कई बार हुए होंगे जब बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में हाथ डाल देते हैं अपन ठंड में, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल पी लेते हो ऐसी ठंड में तो आपको ऐसा लगेगा बॉडी गर्म हो रही है। तो अगर आपको फ्रॉस्ट बाइट भी होगा, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपकी बॉडी तो गर्म है, आपको क्या पता क्या हो रहा है। आपको तो ऐसा लगना ना चाहिए कि हम भाई गर्म है, हम गर्म फील कर रहे हैं, बट अंदर से आप गर्म नहीं हो, आपकी बॉडी की टेम्परेचर गिर जाती है, ठीक है। इसीलिए IMD ने सीधा सीधा कहा है कि अभी जो कोल्ड वेव चल रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है तो अल्कोहल ना पिए, ठीक है। 31 की पार्टी आ रही है, बिल्कुल अवॉइड करें अल्कोहल को अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हाइपोथर्मिया क्या होता है, कोल्ड वेव क्या होता है, या फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है, या IMD ने क्यों मना किया है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।